अगर MQM हुकूमत को ये मनवाने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक बलूचिस्तान की सियासी जमातें भी ये चाहती हैं कि जो नया सेंसस हुआ है उसके मुताबिक हल्के बनने चाहिए और फिर इंतखाबात होने चाहिए। अगर बलूचिस्तान से MQM या फिर कोई और जमात अगर ये मुतालबा करती है, तो आपको नहीं लगता कि CCI की मीटिंग में अगर ये फैसला हो जाता है कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी पे होंगे, तो फिर तो अक्टूबर और नवंबर बड़ा मुश्किल है? मुझे इम्कानात कम नजर आते हैं। देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जितने भी वादे किए गए इस हुकूमत इत्तेहाद ने किए थे, उन्होंने पूरे 15 माह गुजार दिए, कोई वादा पूरा हुआ नहीं है। ठीक है, तो MQM इस्तेमाल हुई है, उसके पास ऑप्शंस नहीं है। और अब जाहिर है कि उन्होंने वक्त ज़ाया किया, उनको था कि जी उन्होंने मतलब बॉयकॉट किया, जैसे लगाई साहब फरमा रहे हैं, बहुत ज्यादा उनको नुकसान हुआ, वो इलेक्ट्रल प्रोसेस से आउट हो गए। उसके बाद अभी मजीद क्या कर सकते हैं, इनका क्या क्लाउड रह गया है? क्योंकि जाहिर है कि यहाँ पर सिंध में मामला तय करने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, पीपल्स पार्टी का मफाद ये कहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर हों। उन्हें गालिबन ये कहते उम्मीद नजर आ रही है कि बिलावल भुट्टो जो है वो नए वजीर आजम बन सके, वो इतनी सीट्स ले सके कि नई हुकूमत फॉर्म हो सके। तो मेरे ख्याल में वहां पर उनकी दाल नहीं गलेगी। तो MQM जो है, मैं यही कह रहा हूँ, अब से नहीं अरसे से कह रहा हूँ कि मुसलसल इस्तेमाल होती आ रही है और बखुशी होती है। और वो इस बात पे उनको कनात आ जाती है कि जो उनके 2-4 वजारतें मिल गई, थोड़े बहुत काम हो गए, लेकिन जो मुतालबे वो शहरी सिंध के लिए करते हैं उनमें से कोई मुतालबा पूरा होता नहीं है। तो अब भी मुझे नहीं लगता कि उनका जो लिवरेज है वो खत्म हो चुका है। और हाँ, इंतखाबात में अगर वो जाते हैं तो 2018 के मुकाबले में गालिबन बेहतर परफॉर्म करेगी MQM कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर, क्योंकि PTI बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है और जो नशिस्तें PTI को मिली थी वो उनमें से कुछ इनको वापस मिल जाएंगी। लेकिन वो थी भी तो आमिर जैसा, वो नशिस्तें थी भी MQM की जो PTI को मिली थी। जी, लेकिन उसमें एक और बात देखिएगा शायद कि आपको लगेगा कि पीपल्स पार्टी जो है अर्बन सिंध में पहले के मुकाबले में ज्यादा उनको नशिस्तें जीतने के इम्कानात हैं, सूबाई भी और कौमी भी। आप समझ रहे हैं कि कराची में पीपल्स पार्टी मजीद गेन करेगी? जी, मुझे लग रहा है कराची में मजीद गेन करेगी, क्योंकि जो उन्होंने अब तक जिस तरह से अपनी शतरंज की बाजी बिछाई है और उसमें अब उनका पास मतलब सिटी का मेयर भी है और उनके पास सूबाई हुकूमत भी है, तो वो यकीनन एक ग्रेटर पुश की उनको जरूरत है। सही। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी आपकी मालूमात तक कब तक है, या है भी या नहीं? एक तो यह कि मेरी जाती मालूमात कुछ भी नहीं है सर। ये दूसरा मौका होगा पाकिस्तान की तारीख में कि एक बाकायदा कोर्ट से कन्विक्टेड शख्स को मुल्क से बाहर भेजा गया, कन्विक्शन ख़त्म किए बगैर या कन्विक्शन का फैसला किए बगैर। पहले भी वो उम्र कैद के को सज़ा हुई थी, और जब वो चले गए थे तो उस वक्त भी वो सज़ा मौजूद थी, और सज़ा मौजूद होने के बाद जब वो वतन वापस आए थे तब भी सज़ा मौजूद थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम कन्वेंशंस को, तमाम कवानीन को, तमाम चीज़ों को एक तरफ करके उन्हें अपील का राइट दिया, और अपील का राइट देने के बाद उनकी अपील मंजूर हुई और उनकी सज़ा ख़त्म कर दी गई, मगर वो इलेक्शन नहीं लड़ सके थे। अब की सूरत हाल क्या बनती है हमें अंदाजा नहीं है, इसलिए कि अब भी वो कन्विक्टेड हैं, अब भी वो एक कोर्ट उनकी सजा मुअत्तल कर चुकी है, और दूसरे केस में जिसमें उन्हें सजा हुई है उसमें उनके जो को एक्यूज्ड हैं वो इक्विट हो चुके हैं, वो बरी हो चुके हैं। तो केस जो है वो कमजोर बेशक हैं, लेकिन मसला ये है कि सजा मौजूद है। क्या उस सजा के होते हुए वो उनको बाहर जुलूस की शक्ल में लेकर आया जाएगा जिस तरह से वो चाहते थे कि वो उस वक्त जो है वो पहुंचे, या वो रास्ता अख्तियार किया जाता जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया था? इफ्तिखार चौधरी साहब ने तो बिल्कुल कोर्ट्स की कन्वेंशन और कानून के मावरा उन्हें रिलीफ दिया था। तो क्या वो रिलीफ ऐसा हो सकेगा कि वो डायरेक्ट जुलूस की क़यादत करते हुए पहुंचे? हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है। अदालतों में जो कुछ होता है या हमने जो कुछ देखा है वो हमारी रिवायत से बरक्स होता है। हमारी रिवायत ऐसी नहीं होती है, किसी एक शख्स को भी हम ये रिलीफ नहीं दे सकते हैं कि वो कैद में हो और वो कैद से बाहर आए। ये तो होता है कि लोग जो है वो मुशक्कती के तौर पर ले लेते हैं या पेरोल पर आ जाते हैं, और पेरोल पर खासी मुद्दत के लिए भी लोग होते हैं। तो लगारी साहब, आपको नवाज शरीफ साहब की आमद का अंदाजन क्या लग रहा है? सितंबर के मिड तक आ चुके होंगे वो पाकिस्तान में? मैं ये समझता हूं कि आ चुके होंगे, लेकिन आगे का प्रोसेस जो है वो अदलिया पर है कि क्या अदलिया
एक बार फिर वो रिलीफ इतना दे सकेगी जितना माजी में दिया। सही। मियां साहब, जिस तरीके से मुल्क से गए, आपके सामने, हमारे सामने, वो सज़ा में थे, 2 हफ्तों की इजाज़त मिली। अब अगर वो पाकिस्तान वापस आते हैं, अभी तक मियां नवाज शरीफ के आने के हवाले से नून लीग वाजे है कि वो आएंगे और सितंबर का टेंटेटिवली बताया जाता है, लेकिन जब वो आएंगे, एयरपोर्ट पे उतरेंगे, जैसे लगारी साहब ने कहा, उसूलन तो उन्हें जेल जाना है जब तक कि अदालत कोई रिलीफ नहीं दे। तो क्या ये पॉसिबल होगा PMLN के लिए कि वो उन्हें रेड कारपेट देकर लाएं, कोई तकरीर करवाएं और फिर उसके बाद वो आज़ाद शहरी हों? देखें, यहाँ पे ड्यूल स्टैंडर्ड्स हैं। एक कानून एलीट क्लास के लिए है, एक कानून गरीब आम आदमी के लिए। आम आदमी के लिए, आम आदमी को तो बैरून मुल्क इलाज की इजाज़त भी नहीं मिलती। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पहले भी रिलीफ मिला, उससे पहले और उसके बाद आज तक किसी कैदी को रिलीफ नहीं मिला। नहीं, उसके बाद इमरान खान साहब को नहीं, मैं कैदी की बात। अच्छा, कैदी की, सॉरी, अभी तक मुल्जिम वाली बात कैदी की बात कर रहा हूँ। ओके, आई एग्री। सजा याफ्ता, बिल्कुल ठीक है। अभी भी रास्ता हमवार हो चुका है। सही। मैं समझता हूँ कि जो नायली वाला कानून चेंज किया गया है, उसमें अमेंडमेंट है, वो ठीक है। परमानेंट नायली सियासतदानों की नहीं होनी चाहिए, सही, वो ठीक है। लेकिन बहरहाल स्पेसिफिकली पर्सन स्पेसिफिक कानून बना। आप समझ रहे हैं, टाइमिंग और पर्सन स्पेसिफिक का फायदा नजर आ रहा है। कानून जब पार्लियामेंट ने बना दिया और एक जब आइन में वो गुंजाइश है, आइन खामोश है, कानून में अमेंडमेंट कर दिए तो कोई गलत बात नहीं है। सही। लेकिन मामला वहां से शुरू करेंगे जहां से खत्म हुआ। हाँ। कि उनको सरेंडर करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। सही। फिर जो उनकी अपील पेंडिंग है, उसमें वो सेक्शन 426 CRPC की एप्लीकेशन देंगे। ऑलरेडी एक को अक्यूज्ड बरी हो चुका है, तो केस उनका उसकी हद तक कमजोर हो गया। सही। सो उनको फिर वो, लेकिन अगर वो बाहर आएंगे, वो जो कन्विक्शन है वो सस्पेंड हो जाएगी। सही। जब सस्पेंड हो जाएगी, वो जो सेंटेंस सस्पेंड हो जाएगी, फिर वो इलेक्शन लड़ने के भी अहल होंगे। सही। इलेक्शन लड़ने के अहल होंगे इन केस ऑफ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। ओके। तो मैं समझता हूं कि ये हो जाएगा। आपको नजर आ रहा है कि सितंबर में अगर वो आते हैं तो अक्टूबर तक वो इलेक्शन लड़ने के अहल होंगे, लग ही रहा है ऐसे। आपके ख्याल में जो सिचुएशन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बन चुकी है, खासकर हालिया दिनों में जो आजम खान साहब का 164 का स्टेटमेंट है साइफर के हवाले से, मुझे अब जाती तौर पर बाकी मामला से ज्यादा संगीन वो लगने लगा है। आपको क्या लगता है? देखिए, इम्कान है, लेकिन एक जो मुझे बड़ा, अगर उस पर तारीख के तनाजुर में देखें, एक और 164 के तहत जो है एक बयान रिकॉर्ड कराया था और वो थे हजरत सागदार। बिल्कुल याद होगा आप? बिल्कुल याद है। और उसमें तमाम जितने जराइम थे उसके ऊपर बड़ा उन्होंने तफसील के साथ शरीफ खानदान की रोशनी डाली थी। बिल्कुल। तो कहाँ गया 164 का स्टेटमेंट? बिल्कुल। इसके ऊपर क्या हुआ? हम भी देखते हैं कि चेहरे यहाँ पर बदलते रहते हैं। आज जिन लोगों पे जोर है, कल किसी और एक सेट ऑफ पीपल पे था। तो पाकिस्तान की सियासत में हमने बारहा देखा ये चीजें होती हुई कि हमेशा जो है मतलब हदफ जो है तब्दील होता रहता है, लेकिन अंदाजे बयां जो होता है या अंदाजे शिकार जो एक ही होता है। तो ठीक है कि और 164 का एक उनके खिलाफ स्टेटमेंट आ गया, हो सकता है कि बहुत गंभीर हो जैसा आप फरमा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि PDM हुकूमत ने घुंघरू तोड़ दिए कि जब उन्होंने उन पर इद्दत का केस बनाया, मतलब कोई केस ही नहीं है, अब दोबारा काबिल समाअत हो चुका है आमिर साहब वो केस अदालत में। जो भी हो, लेकिन आप इससे अंदाजा करें ना कि इनको कुछ मिल नहीं रहा। बिल्कुल। इन्होंने तोशा खाना बनाया। तोशा खाना अगर आप अपने देखें, अपने करतूत देखें, जो शरीफ खानदान ने वहां से फायदे उठाए और दीगर सियासतदानों ने उठाए, तो पता चला कि भाई, मैं नहीं कहता कि इमरान साहब के इंसाफ ही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आमिर साहब वो सर्टिफाइड सादिक और अमीन भी तो नहीं थे ना। अरे भाई देखिए, ये नहीं मैं कह रहा हूँ गलत उनको सर्टिफिकेट दिया, वो सबसे बड़े बेईमान थे, मान लेते हैं, लेकिन जिन लोगों ने उनसे बड़े इस तरह के जराइम का इर्तिकाब किया, वो कैसे आज इख्तियार में बैठे हुए? सही। बिल्कुल। ये जो आपकी मुनाफत है सियासत की, आपका दोहरापन है, हमें कोई हमदर्दी किसी से नहीं है। सही। हम भी कहते हैं कि बिल्कुल आपको लगा कि भाई इमरान खान ने इतना बड़ा जुर्म किया कि जी तोशा खाना और 164 के उनके ऊपर एक जो है बयान भी आ गया और उन्होंने इद्दत में निकाह भी के लिए बड़े बड़े भयानक जराइम है। हाँ। लेकिन उससे बड़े भयानक जराइम तो 32 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग थी, एकदम साफ हो गई। पेपर मिल का केस था जिसे बंद कर दिया गया। एवनफील्ड का केस था, जो मतलब है क्या ये केसेस तो आमिर ज़िया को लगता है कि आइंदा आम इंतखाबात से पहले इमरान खान को रिलीफ मिल चुका होगा और वो इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा होंगे?
मुझे नहीं लग रहा, पाकिस्तान की सियासत में हमेशा कुछ सालों के बाद एक कीड़ापन आता है। एक कीड़ापन आया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देकर, एक कीड़ापन आया था जब भी आप इस तरह के, तो आप मजीद लेकर आएंगे, उसके असरात अगले 5 साल भुगतेंगे। जब आप सब लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे इलेक्शन में जाने की, तो उसके नतीजे में आपके अदम से काम होगा और अगले 10-20 साल तक आप भुगतते रहेंगे। आप हो सकता है कि बिल्कुल आउट कर दें जो साबिक वज़ीर आज़म है, उन्हें आने ही मत दें, जिंदगी भर के लिए आउट हो गए।